तो जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है अग्निवीर का एग्ज़ाम जो है 22 अप्रैल से होने वाला है। मेरे भाई बहुत ही कम टाइम आपके पास में बचा है और जितना टाइम बचा है उसमें आप जी जान लगा दीजिए और भाई ये पक्का करिए कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है। इस बार आपको फौजी बनना है मतलब बनना है। तो मेरे भाई अगर आपको फौजी बनना है तो मेरे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना क्या क्या पड़ेगा मेरे भाई, जीके जीएस तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अब जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी तो सर क्लासेज कहाँ पर मिलेंगी मेरे भाई, बिल्कुल फ्री क्लासेज, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे ओनली ऑन हमारे चैनल पर। अब आप देख सकते हैं आज की इस क्लास को और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए मेरे भाई पेपर, बाद में आप पछताओगे। तो अभी देख लीजिए मेरे भाई कि पेपर आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? क्या भारत का स्थान 50वां है, 150वां है, 200वां है या फिर 100वां है? जल्दी से बता दो भाई, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? आप बोलोगे सर 200 नंबर का है। कौन से नंबर का? 200 नंबर का। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को खालिस्तान ब्लॉक नाम दिया गया। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? केन्या होगा, तंजानिया होगा, सूडान होगा या फिर आपका युगांडा? आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूडान होगा। क्या होगा मेरे भाई? सूडान। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि नैरोबी, ठीक है, नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में। ठीक है, नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में। अगला देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन है, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली महिला कौन थी? अंजलि भागवत थी, हरमनप्रीत कौर थी, अंजू बॉबी जोर थी, अनुराधा बिस्वाल थी। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, साइंस भी है भाई आपके यहाँ पर। ठीक है, साइंस और जीके दोनों ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? आउटू ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली या फिर आपका अस्थि मज्जा? तो मेरे भाई आपसे पूछा है कि कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, अग्नाशय। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बोलोगे सर HCl अम्ल पाया जाता है। किसमें? पेट में। अगला क्वेश्चन देखो, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? मिश्र धातु गुलाब सोने में, नाम क्या है मेरे भाई धातु का? गुलाब सोना। अब गुलाब सोने में सोना तो होगा ही, सोने के अलावा और कौन सी धातु है? प्लेटिनम है, चांदी है, क्रोमियम है या फिर आपका तांबा है? तो मेरे भाई गुलाब सोने में सोने के अलावा और कौन सी धातु मिली होती है मेरे भाई? तांबा मिला होता है। और मेरे भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे जो मिश्र धातु होती है वो आपसे एग्जाम में काफ़ी सारी पूछी जाती है कि पीतल में कौन कौन सी धातु पाई जाती है। तो मेरे भाई पीतल की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर तांबा और जिंक। तांबा और जिंक किस में पाए जाते हैं? पीतल में। अगला देखो मेरे भाई, ये भी साइंस का क्वेश्चन, मोनोमर क्रेप्लोटेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, नाइलॉन 6, बैकलाइट या फिर आपका केवलर? तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका नाइलॉन 6। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है? यानी कि मेरे भाई शक्ति की विमा आपको बतानी है। मेरे भाई शक्ति किसका मात्रक होता है? तो जल्दी से बता दीजिए भाई। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? फटाफट बता दो मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसकी इकाई पूछी है भाई हमसे, तो सर इसकी इकाई होती है M1 L2 T-3। ठीक है, M की घात 1 L की घात 2 T-3 इसकी होती है शक्ति की भौतिक विमा। CaSO4 डॉट में 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है भाई? CaSO4 डॉट में 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? आप बोलोगे मेरे भाई ये किसका सूत्र है? ये जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है? जिप्सम का। अगर मेरे भाई इसमें से अगर मैं 1.5 अणु जल का निकाल दूं, यानी कि 1.5 अणु, ठीक है, 1.5 अणु जल का निकाल लूं तो मेरे भाई यहाँ पर आधा बनेगा।
आधा बच जाएगा भाई। 2 में से अगर मैं 1.5 निकाल दूंगा तो आधा अणु बचेगा, और फिर ये किसका सूत्र बन जाएगा मेरे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 90 का आंसर होगा गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या फिर मऊ। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र होता है? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश का जो पुलिस चिन्ह है उसमें कौन सा किसका चित्र होता है मेरे भाई? मछली का चित्र होता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में खालिस्तान सीटों का योगदान है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितनी है सर? 60 है, 70 है, 80 है या 90 है? उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या होगा? 80 सीट है उत्तर प्रदेश की लोकसभा में। मेरे भाई 11 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे भाई किसमें? अग्निवीर में। तो मेरे भाई अगर आपका भी सपना है फौजी बनने का, वर्दी लेने का, तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना। माघी मेला खालिस्तान के दिन शुरू होता है। सर ये माघी मेला लगता कहाँ पर है? आप बोलो सर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर लगता है मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश में लगता है माघी मेला। अब सर ये कब लगता है? मकर संक्रांति को लगता है, बसंत पंचमी को, महाशिवरात्रि या फिर अक्षय तृतीया? तो मेरे भाई माघी मेला लगता है मकर संक्रांति। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? यानी कबीरदास का नाम आपने सुना होगा, तो जल्दी से बता दो भाई इनका जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? या कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या फिर अयोध्या में? तो मेरे भाई 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। अगला देखो भाई, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद खालिस्तान द्वारा रखी गई। मेरे भाई लखनऊ घराने की नींव, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? बड़े गुलाम अली खान के द्वारा, बख्शू खान के द्वारा, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा या फिर मेरे भाई अमजद अली खान के द्वारा? तो भाई इसका आंसर क्या होगा सर? बख्शू खान के द्वारा रखी गई। मेरे भाई बड़े गुलाम अली खान, इनका संबंध किस घराने से है? पटियाला घराने से इनका संबंध है। किस घराने से? पटियाला घराने से। ठीक है, नोट करना है। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं भाई? शहनाई बजाते हैं। भारत रत्न मिला था सर 2001 में। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक तो लाल होता है और एक कौन सा होता है सर? लाल के अलावा नीला होता है। ये पुलिस का जो आधिकारिक ध्वज होता है इसमें 2 ही चिन्ह होते हैं, सॉरी 2 रंग होते हैं, एक तो लाल और एक क्या होता है? नीला। अमीर खुसरो की रचित छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी है? तो मेरे भाई अमीर खुसरो की जो कविता है छाप तिलक सब छीनी, अब ये आपसे अगर भाषा नहीं तो आपसे ऐसे जरूर पूछा जा सकता है कि छाप तिलक सब छीनी के लेखक कौन है? मेरे भाई अमीर खुसरो है, जिसको हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था सर ये। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, वर्ष 2015 में स्वामी रामचंद्राचार्य को खालिस्तान से सम्मानित किया गया। तो मेरे भाई स्वामी रामचंद्राचार्य, इनको क्या दिया गया मेरे भाई? इसका आंसर होगा पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने को? पद्म विभूषण। सर 2023 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिले मेरे भाई? 107 लोगों को मिले हैं आपके पद्म पुरस्कार, जिसमें सर 7 लोगों को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है, 9 लोगों को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, और 91 लोगों को क्या मिला है मेरे भाई? पद्म भूषण मिला है, पद्म श्री मिला है। ठीक है, अगला, जीएसटी के निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया है? जीएसटी में कौन से कर को शामिल किया गया है? चुंगी को, जहाँ आपका संपत्ति कर है उसको, आय कर को, स्टाम्प शुल्क को? जल्दी से बता दो भाई जीएसटी में किसको शामिल किया गया? मेरे भाई चुंगी कर को जो है जीएसटी में शामिल किया गया है। अगर मैं बात करूं जीएसटी की तो मेरे भाई शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। कब शुरुआत हुई थी मेरे भाई? 1 जुलाई 2017 को शुरुआत हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे भाई? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 17 जनवरी, 1 अगस्त, 21 सितंबर, 7 अप्रैल। मेरे भाई जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बता दो भाई। आपकी जो एग्जाम है उसमें जीके भी आएगी और साथ में मेरे भाई साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, दोनों का ही मिश्रण आपके लिए लेकर आया हूँ। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया है? आप बोलो सर जॉर्ज क्लाउड ने। किसने मेरे भाई? जॉर्ज क्लाउड ने। 21वां क्वेश्चन है, एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। क्या बायो है, सेल्फी है, अवतार है या फिर आपका मुखौटा है? जल्दी से बता दो भाई।
खालिस्तान एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? अवतार। क्या होगा? अवतार। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? मेरे भाई इंदिरा पॉइंट के बारे में बताना है जो अंडमान और निकोबार में किसके निकट है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर आपका नेपाल। तो आप बोलोगे सर ये इंडोनेशिया के आसपास है। कौन सा मेरे भाई? इंदिरा पॉइंट। तो मेरे भाई ये कुछ क्वेश्चन थे। आपको ये क्लास कैसी लगी? ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो चाहते हैं क्या, या फिर इससे अच्छे वीडियो अगर आप चाहते हो कि भाई इनके लिए एक प्रॉपर लाइव क्लास आपके लिए लगा दी जाए, तो अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो मेरे भाई अग्निवीर के लिए लाइव क्लास भी मैं आपके लिए लगा सकता हूँ। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भाई अग्निवीर के लिए लाइव क्लास लगवाओ सर, तो बिल्कुल मैं आपके लिए लाइव क्लास लगवा दूंगा। किसके लिए? अग्निवीर के लिए। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं है। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत।